हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि क से ग तक के अक्षरों को हमें किस तरीके से बोलना है ताकि हमारी रीडिंग और इम्प्रूव्ड हो सके। और साथ ही हमने सीखी थी मात्राएं, कि मात्राओं को हमने किस तरीके से सही ढंग से बोलना सीखना है ताकि हमारी हिंदी की रीडिंग और बेहतर हो सके। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब जब हमने वर्णमाला सीख ली क से ग तक और हमें मात्राओं की भी पहचान होने लगी है, इसके बाद हम देखेंगे कि रीडिंग को हम किस तरीके से करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो इसी वजह से मैंने NCERT की क्लास 2 की हिंदी की बुक ली है। उसी में से मैं एक लेसन ले रही हूँ, चैप्टर नंबर 4 है। एक एक बात आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जब आपको रीडिंग स्टार्ट करनी हो, मान लीजिए आप बिल्कुल ही पहली बार सीखना शुरू कर रहे हैं, तब तो आप एक एक अक्षर को, जैसे मैंने आपको बताया था ए क, ऐसे वहाँ पर हमने, क्योंकि वो अक्षर अलग अलग थे, इसी वजह से ए और उसके बाद हम रुक गए थे, क फिर रुक गए। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर एक लाइन लगी है, इस लाइन को बच्चों बोलते हैं शिरोरेखा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ए और के ऊपर एक ही शिरोरेखा है, इसका मतलब ये एक ही शब्द है और आपको इसे एक ही सांस में बोलना है। यहाँ पर आप ए के बाद रुकेंगे नहीं, क के बाद रुकेंगे। लेकिन आपने जब इसको पढ़ना है ए क को लंबा नहीं खींचना, क के साथ अ की आवाज आपने बिल्कुल नहीं देनी। एक एक, क्योंकि आप वर्णमाला पहचानते हैं तो इसीलिए आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वर्णमाला नहीं पहचानते तो पहले आप उन अक्षरों को बिल्कुल पहचानना सीख लीजिए, ताकि वो बिल्कुल आपके जहन में, दिमाग में, माइंड में इतनी तरह सेट हो जाए अच्छी तरीके से कि जैसे ही आप किताब में यहाँ पर देखेंगे तो आप तुरंत उनको पहचान पाएँ कि ये ए लिखा है, ये क लिखा है, ये ब लिखा है। तो आगे चलते हैं। एक, अगला शब्द देखिए, ब है और ब के साथ आ की मात्रा है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे गलती, कि उसको बै आ, पहली बार तो वो गलत बोलते हैं, ब की आवाज़ बै बोल देते हैं, बै, और फिर आ अलग बोलते हैं, र, बै आ र। जोड़ के भी पढ़ने की कोशिश अगर करते हैं तब भी गलत हो जाता है, ब आ र नहीं, गलती यहीं पे हो जाती है। हमें ब और आ की मात्रा को एक साथ बोल देना है, दोनों को एक साथ, बा र, बार। और जब आप एक शब्द पढ़ लें, एक के बाद दूसरा शब्द पढ़ लें, तो पिछला शब्द ज़रूर दोहराएं। जो पहले वाला आपने पढ़ा था, जब आपने एक पढ़ा फिर बार पढ़ा, एक बार, एक बार। अब एक साथ इकट्ठा बोलेंगे, एक बार। ह वा, ह वा, हवा। मैंने कहा था कि आपको किसी भी तरीके से अक्षरों के बीच में अब गैप नहीं देना, आपने उनको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। जैसे ह बोल के आप छोड़ दो, ह वा। आप एक बार पढ़ लीजिए उसको कि हाँ ये ह है और ये वा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद आप इसको इकट्ठा बोलेंगे, हवा। गले में से आवाज़ निकालते समय किसी भी तरीके से पॉज आपने नहीं देना, हवा। और यहाँ पे लिखा है और, यहाँ पर मात्राओं को सीखा हुआ आपके काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप दो मात्राओं वाला कोई मात्रा बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए आप इसके एक डंडे के ऊपर दो मात्राएं लिखी हैं, तो एक तो आपको, अगर आप यहाँ से ढक करके भी देखेंगे, अ के बाद एक सीधा डंडा है, इसका मतलब आपको आ बड़ा मुंह खोलना है। दो मात्राएं हैं तो थोड़ा सा आगे ले जाकर आपको बोलना है आ, और अगर आपने केवल एक ही तरफ मुंह खोला, और तो फिर देखिए शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और की बजाय और लगेगा। और का मतलब होता है तरफ, एक तरफ होना, इस ओर आ जाओ, यहाँ इस तरफ आ जाओ। तो यहाँ और
दोनों फ़र्क हैं। इसलिए आपने होठों की बनावट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपने देखना है। मात्राओं को आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से उनकी प्रैक्टिस करें। वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पॉज कर करके उसकी प्रैक्टिस करें। घर में आप किसी को हेल्प करने के लिए भी बोल सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो दिखाने के बाद कि आप बताइए मुझे, क्या मैं ये शब्द सही बोल रहा हूँ, क्या मैं ये मात्राएँ सही बोल पा रहा हूँ कि नहीं। अगला शब्द है सूरज, लिखा है यहाँ पर। अगर आप इसको जब पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, अगर आपने इसकी मात्राओं को थोड़ा सा छोटा बोल दिया, ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा को जब मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा देर तक उसकी आवाज़ निकालनी है, कहीं अगर आपने पढ़ते समय इसकी आवाज़ को छोटा सा कर दिया, सु र ज, अब यहाँ पर सु र ज ऐसे करके नहीं बोलना, सूरज। आपने सूरज क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा जो कि राइट साइड में जाती है, वो मात्रा आपको थोड़ी सी लंबी देर तक आवाज़ देनी होती है उस मात्रा के लिए, इसलिए वो सूरज, सूरज ऐसे नहीं बोलेंगे, सूरज, सूरज। अब में लिखा है यहाँ पर। अब देखो फिर से वही मात्राओं के बोलने के तरीके से आपके बात के मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर आपने कहीं ध्यान नहीं दिया, ये एक ही मात्रा लगी है और एक मात्रा के लिए आपको एक ही तरफ स्प्रेड करना था अपने लिप्स को, में। अगर कहीं आपने इसको दो तरफ खोल लिया, अपने होठों को मैं ऊपर भी खोल लिया और इधर भी खोल लिया, तो वो क्या लगेगा, मैं मतलब मैं, और में मतलब ग्लास में, कटोरी में, बर्तन में, उसके अंदर। में का मतलब अंदर और मैं का मतलब मैं। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपने अपने होठों की बनावट का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो अर्थ कुछ और ही बन जाता है। सुनने वाले को भी ये लगता है कि कुछ गलत बोला गया और पढ़ने वाले को तो खुद भी समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा है। आगे बहस, कोई मात्रा नहीं है तो इसको सहज भाव से बहस। छीड़ नहीं बोलेंगे, मात्रा को लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से वाली मात्रा हमारी छोटी मात्रा होती है, छोटी सी आवाज निकालनी है, छिड़। अब अगला एक शब्द जिसके लिए बच्चे कई बार गलती करते हैं, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे बच्चों के साथ हैं, और वे क्या बोलते हैं, ये ग लिखा है और बड़ी ई लिखा है। उन्हें बच्चों को पता है, पहचान हो गई कि ग है, ये ई है, तो ग ई। और जब मैंने ये बोलती हूँ कि आप इसको जोड़ दीजिए, अलग अलग नहीं बोलिए, तब भी वो ग ई ऐसे ही बोलते हैं। जबकि आपने एक छोटा सा ध्यान देना कि ग के बाद आपको सांस नहीं लेना, गले में किसी भी तरीके का दबाव आपने नहीं देना, आवाज़ को दबाना नहीं है। गई गई। सुनने में लगता है कि य की आवाज़ आ रही है, जबकि आप जब इसे फ्लो में बोलेंगे, एक साथ एक सांस में एक लय में बोलेंगे, तो ये ई ही लगता है, गई गई। तो एक लाइन को जब आपने इस तरीके से तोड़ तोड़ कर, समझ कर पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर से जाएं उन्हीं शब्दों पर जो अभी आपने तोड़ तोड़ के पढ़े हैं। आप अब की बार जब देखेंगे, आप उनको थोड़े से बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। और याद रखिए बच्चों, जब तक एक लाइन आपसे सही ना पढ़ी जाए, तब तक आप अगली लाइन पे ना बढ़ें। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी सी समझ रखें कि आपको ये अब बहुत जल्दी आने वाली है रीडिंग। बोलना भी तो सीखा था ना, जब से छोटे हैं, 4-5 साल के बाद आकर के आपको लगा कि आप बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। सोचो 5 साल में तो आपने सिर्फ बोलना सीखा है। और रीडिंग तो अगर आप इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे और बिल्कुल ही अगर डिटर्मिन्ड हो गए कि मुझे रीडिंग करनी ही है और इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप विद इन अ मंथ, 1 महीने में आप बहुत अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। तो एक चीज़ कि पहले आप इनको जैसे जैसे आप समझ पाते हो, एक एक अक्षर के साथ शुरू करें, फिर आप शब्दों को मिला करके पढ़ें और फिर से आ जाएं उसी लाइन के ऊपर। जैसे एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ आपको। अब आप एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। और जब आप
हर शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। उसके बाद आप शब्दों के ग्रुप को ले लें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बहुत असरदार है अगर आपने अपना पढ़ा हुआ समझना है तब। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक एक शब्द पढ़ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा रीडिंग का तभी है जब वो आपको भी समझ में आए, सुनने वाले को भी समझ में आए। इसीलिए बेहतर होता है कि आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लें। जैसे एक बार, देखिए मैंने 2 शब्दों का एक ग्रुप बना लिया और उनको इकट्ठे पढ़ लिया। हवा और सूरज में, अब देखो मैंने हवा और सूरज में मैंने 4 वर्ड्स का, 4 शब्दों का एक ही ग्रुप मतलब आपको एक सांस में, एक फ्लो में एक साथ बोल देना है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ग्रुप्स मैंने बनाए और आपको वो लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि यहाँ पर कहानी में पहली लाइन क्या है कि एक बार हवा और सूरज में आपस में बहस छिड़ गई। तो इसी तरीके से आप हर लाइन को पढ़ते जाइए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते जाइए, तो तब देखिए कि कितनी जल्दी आपकी रीडिंग इम्प्रूव होती है। अगली 2-3 लाइन्स मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, आप भी इसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। हवा ने सूरज से कहा, हवा ने सूरज से कहा। देखो इतने सारे शब्दों को मैंने सिर्फ 2 ही ग्रुप्स में लिया। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, एक सांस बोल जाइए, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो लाइन का मतलब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अक्षरों की पहचान रखिए, अक्षरों को बोलते हुए होठों की बनावट, मात्राओं को बोलते समय होठों की बनावट का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, तो कभी भी रीडिंग में आपकी गलती नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करते रहिए। अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, बाय बाय।